नमस्ते माय ऑल सोल फैमिली। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे हो, स्वस्थ हो और इनर वर्क पे कंटिन्यू लगे हुए हो। ओके, तो आज बहुत ही अनोखी टॉपिक है। एक्चुअली कुछ ऐसे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं फॉल्स ट्विन और ट्रू ट्विन को लेके, इतनी कन्फ्यूजन्स है लोगों को। दैट्स वाई मैं ये टॉपिक बार बार डिवाइन के गाइडेंस से बना रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी मिल जाए। मैं अपना 100% पूरी ईमानदारी से दे रही हूँ कि अपने एक्सपीरियंस की बदौलत और जो भी मुझे डिवाइन गाइडेंस दे रही है उसके बदौलत मैं आप सभी को पूरी तरीके से गाइडेंस दे पाऊँ। तो आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा। अभी का जो टॉपिक है वो है ट्रू ट्विन फ्लेम के ऊपर, कि मैंने सुबह भी बनाया था वीडियो फॉल्स ट्विन फ्लेम वर्स ट्रू ट्विन फ्लेम, बट उस पर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आए हैं जिसको देख के मैं फिर से एक बार ट्रू ट्विन फ्लेम के ऊपर वीडियोस को बना रही हूँ। उससे पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूँ। कल 29 जनवरी है और मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि कल मैं यूनिक टच ऑफ मिरर टेक्निक्स का, मतलब मेरा मिरर वर्क का फ्री ऑफ कॉस्ट का हीलिंग, जो कि डिवाइन ने मुझे रूट चक्रा के ऊपर करने के लिए कहा है, रिलीज़ योर फियर। तो अभी वो फियर कुछ भी हो सकता है आप लोगों का। अगर आप लोग चाहते हो मेरे फ्री ऑफ कॉस्ट के मिरर वर्क टेक्निक्स को ज्वाइन करना, तो कल 9 PM क्लासेस सेशन स्टार्ट होंगे मेरे ऑनलाइन। अगर उसको आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज़ आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। और जूम की लिंक या फिर गूगल मीट की लिंक मैं वहीं पे शेयर करूँगी अपने व्हाट्सअप ग्रुप में। सो थैंक यू एंड चलिए आगे चलते हैं। तो जो भी मैं अब डिटेल्स बताऊंगी वो बहुत ही बारीकी वाली डिटेल्स है, और ये 100 नहीं बल्कि 1000% बिलीव और यकीन के साथ मैं आपको बता रही हूँ। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के द्वारा मैं आपको बता रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से सुनना और फिर मैच करने की कोशिश करना। ओके। नंबर 1 साइन, आपके ट्रू ट्विन फ्लेम हमेशा आपको और आपके पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हमेशा उनसे रिस्पेक्ट के साथ ही बात करना पसंद करते हैं और आपको भी दूसरों को रिस्पेक्ट करना सिखाते हैं। वो आपकी बुरी आदतों को बदलकर उसे सही करने की कोशिश करते हैं। आपके ट्रू ट्विन फ्लेम आपको आपको इतना ज़्यादा मिरर करते हैं जितना कि कोई नहीं कर सकता। जैसे कि आप खुद को आईने में देखते हो, बिल्कुल वैसे ही आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम को भी देखोगे। हर एक छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी हैबिट उनकी आपके जैसे ही होती है। जो भी आपकी आदतें होती है, अगर जैसे एक छोटी सी एक्टिविटी, अगर ऑलवेज़ आप नाक को पकड़ते हो, या फिर आपकी आदत है आपके बालों पे हाथ फेरना, या फिर आपकी आदत है मुंह पे हाथ रख के स्माइल करना, तो उनकी भी ये सारी हैबिट्स बिल्कुल सेम होती है। नंबर 3, जो कि बिल्कुल 1000% कन्फर्म साइन है। कभी कभी आप ऐसा देखोगे कि सारे दिन आप जिस बात को लेके सोच रहे थे, या फिर सारे दिन आप बहुत किसी बात को लेके वरीड थे, चिंतित थे, परेशान थे, तो अगर उनसे कभी बात होती है तो वो आपको पर्टिकुलर उस बात का समाधान दे देंगे, आंसर दे देंगे, या तो फिर आपको अपने बातों बातों में आपको जवाब मिल जाएगा उनसे, या तो फिर वो खुद बिना आपके बताए आपको आपकी परेशानी बता देंगे। ऐसा सिर्फ़ और सिर्फ ट्रू ट्विन ही करते हैं। कभी भी फॉल्स ट्विन आपको
इस तरह से पढ़ नहीं सकता जिस तरह से आपके ट्रू ट्विन आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं। उस तरह से कभी भी आपके फॉल्स ट्विन फ्लेम आपको नहीं समझ सकते। आपको अपने फॉल्स ट्विन फ्लेम को हमेशा सारी बातें बतानी पड़ेंगी, कहनी पड़ेंगी, बट 1000% साइन ऑफ योर ट्रू ट्विन फ्लेम कि आपके ट्रू ट्विन फ्लेम बिना कहे आपकी बातों को समझ लेते हैं, आपके चेहरे को पढ़ लेते हैं, जैसे कि आप रखी गई एक खुली किताब हो या तो फिर आईना हो जिसको वो पढ़ रहे हैं। आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम से चाहकर भी कोई भी बातें छिपा नहीं पाओगे, क्योंकि अगर आप छिपाने की कोशिश भी करोगे तो भी वो अपने बिहेवियर से, एक्टिविटी से या तो फिर बातों के ज़रिए आपको बता ही देंगे कि आप उनसे कोई बातें छिपा रहे हो, या फिर वो आपको खुद ही बोल देंगे कि आप उनसे क्या छिपा रहे हो। इस तरह से आपके ट्रू ट्विन आपको मिरर करते हैं। नंबर 4, किसी ने मुझसे ये पूछा था कि क्या फॉल्स ट्विन टेलीपैथिकली या एनर्जेटिकली कनेक्ट करते हैं। तो समटाइम्स आपके फॉल्स ट्विन आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट कर सकते हैं, बट आपके ट्रू ट्विन फ्लेम हमेशा हमेशा आपको टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं, और आप उनकी एनर्जी को अपने आसपास हमेशा फील कर पाते हो। हायर सेल्फ पे सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रू ट्विन ही कनेक्ट करते हैं। फॉल्स ट्विन फ्लेम आपको कभी भी हायर सेल्फ पे कनेक्ट नहीं करते, उस तरह से नहीं करते। नंबर 5 साइन, जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा रो रहे हो, परेशान हो, या तो फिर आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आपके ट्रू ट्विन, अगर आप सेपरेशन में भी हो या फिर आप अपने ट्विन से नहीं मिले हो, तो भी आपके ट्रू ट्विन आपके पास आ जाते हैं। अगर वो उस टाइम पे 3D में नहीं आ पाए तो भी वो एनर्जेटिकली आते ही आते हैं, हायर सेल्फ पे आपको कनेक्ट करते ही करते हैं, क्योंकि आपके ट्रू ट्विन फ्लेम कभी भी आपको रोता हुआ नहीं देख सकते, कभी भी आपको पेन में नहीं देख सकते, कभी भी आपको तकलीफ़ में नहीं देख सकते। तो वो आपके पास हायर सेल्फ पे कनेक्ट होकर आपकी एनर्जी को वो हाई फ्रिक्वेंसी में चेंज करने की कोशिश करते ही करते हैं। नंबर 7 साइन, आपके ट्रू ट्विन फ्लेम के आपके लाइफ में आ जाने के बाद कभी भी कोई और पर्सन आपकी ज़िंदगी में नहीं आ पाता है। अगर एक बार आप अपने ट्रू ट्विन फ्लेम से मिल चुके हो, उनसे बातचीत कर चुके हो, मैं फ़िज़िकली मिलने की बात नहीं कर रही हूँ, अगर आपकी कम्युनिकेशन फ़ोन पे हो चुकी है और आप लोगों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया है, या तो फिर अपने दिल की बात नहीं कह पाए हो, बट फिर भी उसके बाद आपकी ज़िंदगी में दूसरा अदर पर्सन कोई कभी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि आप लोग एक दूसरे की एनर्जी में टैप इन हो जाते हो, और उसके बाद किसी कार्मिक की, किसी सोलमेट की, या तो फिर किसी फॉल्स ट्विन की कोई जगह नहीं होती। अगर ज़बरदस्ती आप अपने फ्री विल को चूज़ करके आप किसी को चूज़ भी करते हो अपने लाइफ में, तो वो बस कुछ वक्त के लिए होता है, 2-4 दिनों में ही डिवाइन आपको समझा देंगे और फिर उस इंसान को आपसे दूर कर दिया जाएगा। और अगर आप अपने ट्रू ट्विन को छोड़ के अगर आप अपने किसी सोलमेट के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप को जीने के लिए अगर आप फ्री विल का इस्तेमाल करते हो, तो भी उस फ्री विल का इस्तेमाल बस कुछ सालों तक के लिए होता है। उसके बाद फिर से आपको आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही जोड़ दिया जाता है। नंबर 8 साइन, अगर आप अपने ट्रू ट्विन से कभी कोई हेल्प मांगते हो या फिर उनसे कहते हो कि आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो वो आपको ऑलवेज़ हेल्प करते हैं, ऑलवेज़ सपोर्ट करते हैं। वो कभी भी आपको परेशान नहीं देख सकते,
कभी भी आपको मना नहीं कर सकते, या तो फिर कभी भी आपको हर्ट नहीं करते। हमेशा बहुत ही हेल्पफुल नेचर के होते हैं और हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं, हमेशा आपका मार्गदर्शक करते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं। नंबर 9, जो बहुत ही मेजर और 1000% कन्फर्म है। जब भी आप अपने ट्रू ट्विन से मिलते हो तो, या फिर फर्स्ट टाइम जब आप अपने ट्रू ट्विन से बातें करते हो, फ़ोन पे हो, मिल के हो, या फिर जैसे भी हो, वो जो फर्स्ट 1 मिनट का टाइम होता है, पहला 1 मिनट, उसमें आपको एक बहुत ही अलग वाली फीलिंग होती है। आपको ऐसा लगता है, आपका इंट्यूशन पावर, आपका सोल आपको ये बता देता है कि ये जो पर्सन था ये कुछ अलग ही था, ये मैंने किससे बात कर लिया, कौन है ये। उसी वक्त से आपका एक अट्रैक्शन उस इंसान की तरफ आपका बन जाता है और आप और ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा उस इंसान की तरफ झुकते चले जाते हो। फिर वहाँ से आप खुद को हटा नहीं पाते कभी भी। नंबर 10, जब भी आप इस जर्नी को छोड़ने की बात करते हो या फिर जर्नी से थक के अगर आप जर्नी को लेट गो करने की बात करते हो, तो आपके ट्रू ट्विन एनर्जेटिकली आपसे कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं और आपको उनका गुस्सा सहन करना पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि जर्नी छोड़ने की कोई भी परमिशन डिवाइन ने आपको नहीं दी है। नंबर 11, आपके ट्रू ट्विन का और आपका सेक्स डिज़ायर बिल्कुल सेम होता है और दोनों एक दूसरे के साथ वही सारी चीज़ों को शेयर करते हो जो आपको बहुत पसंद है। मीन्स अगर आपको लिप किस बहुत पसंद है तो आपके ट्रू ट्विन को भी लिप किस बहुत पसंद होगा। जिस तरीके से आपको ये बहुत 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 ही 1000% कन्फर्म साइन में बता रही हूँ, जिस तरह से आप इंटीमेट पोज को पसंद करते होगे, उसी तरह से उसी पोज को वो भी पसंद करते होंगे और उसी तरह की इच्छाएं वो भी रखते हैं जिस तरह की इच्छाएं सेक्सुअली आप रखते हो। यहाँ तक कि आप सपोज़ आप सेपरेटेड हो और आप चाहते हो कि वो आएंगे तो मैं ऐसा ऐसा करूँगी या फिर हमारे बीच ऐसा ऐसा होगा, तो आपके ट्रू ट्विन ही उस बात को मिरर करेंगे और आने के बाद वो सेम वही चीज़ आपको दोहरा के देंगे जो आप चाहते थे, मतलब जो आपकी दिले इच्छा थी। तो वो उनका सोल समझ जाता है और वो वही पोजेस, वही चीज़ें आपके साथ रिपीट करेंगे। नंबर 12, एनर्जेटिकली या हायर सेल्फ पे सिर्फ और सिर्फ आपके ट्रू ट्विन ही आपको कनेक्ट करते हैं। आप चाहे उन्हें जितना भी हटाने की कोशिश करो, जितना भी उनसे पीछा छुड़ाने की कोशिश करो, बट एनर्जेटिकली वही आपको कनेक्ट करते हैं। जब भी आप चक्रास या मेडिटेशन करते हो तो उनका सोल, आपको ऐसा फील होगा कि उनका सोल भी स्माइल कर रहा है और वो खुश हो रहे हैं अंदर से। उनके अंदर की वो सोल वाली फीलिंग्स आपको समझ में आती है। आफ्टर इनर वर्क आप रिलेट कर पाओगे। नंबर 13, 3D में आप लोगों के बीच में चाहे जो भी रिलेशन रहे, सेपरेशन रहे या फिर आपके ट्विन थर्ड पार्टी में रहे या फिर आपके ट्रू ट्विन आपको कमिटमेंट ना दे रहे हों, बट 5D में वो कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहते। हायर सेल्फ पे वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाना चाहते। आप चाहे 5D में उन्हें जितना भी दुत्कारो, उन्हें जितना भी दूर करो, पर वो कभी भी आपको छोड़ के नहीं जाएंगे और ना ही आपको खुद से दूर होने देंगे। 5D में हमेशा वो
आपको ही चूज़ करते हैं और आपके ही बने रहते हैं। 3D में इसका कोई सेंस नहीं है। नंबर 14, जब भी आप 3D में अगर आपके ट्रू ट्विन के साथ आपके झगड़े हुए हैं या फिर किसी बात को लेके कहा सुनी हो गई है, तो 5D में आप उन्हें सॉरी कहते हो या तो फिर उनके हायर सेल्फ को आप वो सारी बातें डीपली समझा देते हो कि किस वजह से हुआ, क्या कारण था, क्या रीज़न था। तो 3D में उनको समझ में आ जाता है, उनके सोल को समझ में आ जाता है, और फिर वो उस मैटर का फिर कभी भी वो ज़िक्र नहीं करते और उस बात को वहीं पे लेट गो कर देते हैं, और वो उस बात को फिर आपसे भी कभी वो नहीं पूछते। ये 100% साइन होता है। 15th नंबर, 1000% कंफर्म साइन। आपके ट्रू ट्विन हमेशा आपको सेल्फ डिपेंडेंट बनाते हैं। आप लाइफ में अपने कुछ कर सको, आपके लाइफ का कोई एम हो, कोई लक्ष्य हो, और आप अपने एम तक, अपने लक्ष्य तक पहुंच सको, इस बात के लिए हमेशा वो आपको इनकरेज करते हैं, आपको हमेशा अपने पाँव पे खड़ा होना सिखाते हैं। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो और सिर्फ उनके पीछे ही पड़े हुए हो, तो वो आपको ट्रिगर करेंगे कि आप अपनी लाइफ में कुछ करो, कुछ बनो, और आपका उनके अलावा भी एक फ्यूचर, एक लाइफ गोल होना चाहिए। वो इस बात के लिए आपको प्रिपेयर्ड करते हैं, आपको ट्रिगर करते हैं। आप अपने सेल्फ रेस्पेक्ट से जियो, सेल्फ डिपेंडेंट रहो। वो इस तरह के आपको देखना चाहते हैं, और उस जगह तक पहुंचाने के लिए वो हमेशा आपको ट्रिगर करते रहेंगे जब तक कि आप अपने लाइफ में अपने लक्ष्य तक ना पालो। तो ये कुछ मेजर साइंस थे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। इसके अलावा भी अगर मुझे कुछ याद आ जाए तो मैं डेफ़िनेटली शॉर्ट के द्वारा बता दूंगी, छोटे छोटे से वीडियोस के द्वारा। बट बहुत सारे मुझे क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जो एक्चुअली आप लोग मुझे कमेंट्स कर रहे हो, बट कमेंट्स में एक या दो वर्ड में ट्रू ट्विन और फॉल्स ट्विन को बताना बहुत मुश्किल होता है। मैंने बहुत सारी 100% मैंने अपना ऑनेस्टी के साथ मैंने आप लोगों को साइन एंड सिम्टम्स बताए हैं। बट इसके अलावा भी अगर आप लोग अभी तक कंफ्यूज्ड हो तो हमेशा एक बात याद रखना, ट्विन फ्लेम जर्नी कन्फ्यूज़न के लिए नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी कन्फ्यूज़न में रह के, फॉल्स ट्विन ट्रू ट्विन के बीच में कंफ्यूज्ड रह के अपनी जर्नी को के टाइम को ऐसे ही बिताने का नहीं है। ये जो टाइम पीरियड है, मार्च मंथ जो आने वाला है, उसमें वास्ट एनर्जी आने वाली है। तो मैं यही कहूँगी कि अगर इसके द्वारा भी आप लोग इतने सारे साइंस मिलने के बाद भी अगर आप लोग कंफ्यूज्ड हो और समझ नहीं पा रहे हो, तो आपको ज़रूर अपने फॉल्स ट्विन और ट्रू ट्विन के कंफर्मेशन लेने चाहिए, जिसके लिए कमेंट्स में पूछने से मैं नहीं बता पाऊँगी। उसके लिए आप लोगों को पर्सनल एनर्जी चेक करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लोग इस साइन से सेटिस्फाइड हो जा रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी पर्सनल लेवल पे कोई कन्फ्यूज़न है तो फिर आप लोग मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे सारी डिटेल्स अवेलेबल है। फॉल्स ट्विन और ट्रू ट्विन के डिफरेंसेस आप कैसे जान सकते हो, सेशन कैसे ले सकते हो, क्या चार्जेस हैं, सब कुछ दिया हुआ है। आप वहाँ से सेशन बुक करें और फिर मुझसे जानने की कोशिश करें, क्योंकि कमेंट्स में क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं दे पाऊँगी। हाँ, जो मुझे बहुत मेजर लग रहे हैं उसके हिसाब से मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, बट बहुत सारे लोगों की ट्विन फ्लेम जर्नी कभी किसी के साथ मैच नहीं होती। हर किसी की ट्विन फ्लेम जर्नी अलग अलग होती है, हर किसी के साइन एंड सिम्टम्स अलग अलग होते हैं। तो उसके लिए आप लोग अगर अभी भी फॉल्स ट्विन और ट्रू ट्विन के बीच में कंफ्यूज्ड हो, इतना सारा सब कुछ साइन एंड सिम्टम्स जानने के बाद भी, तो फिर आप लोग पर्सनल सेशंस में जाइए, वो आपके लिए बेटर होगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।